दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी अड्डा पर। आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है बैड ट्रैवलिंग। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे मुश्किल घड़ी में भी सही फैसला ले और सबसे ज्यादा जरूरी अपने आप को कैसे जिंदा रखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम थानापोड नाम का क्रिएचर को देखते हैं जो बहुत बड़ा केकड़ा होता है। वो पानी से निकलकर जहाज पर हमला कर देता है। कैप्टन और उनके साथी क्रिएचर का सामना करते हैं पर वो मुकाबला नहीं कर पाते, जिसके कारण से वो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और साथ में कैप्टन भी। अब केकड़ा जहाज के अंदर चला गया है और कैप्टन भी मारा गया। अब जहाज पर जो लोग हैं अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। जहाज पर दैत्यकार केकड़ा है जो उनके साथी को मार रहा है और जहाज का कैप्टन मारा गया है। अब सब मिलकर कैप्टन का चुनाव करते हैं। हाँ, अब अपन कैप्टन बन गया है तो अपन डिसाइड करेगा कि नीचे कौन जाएगा। ठीक है, मुझे पीटने की जरूरत नहीं है। मैं नीचे जाता हूं। जो भी होता है मैं आकर बताता हूं। वाह रे किस्मत। कैप्टन बनने के बाद लुइस टोरेन नाम के आदमी को नीचे भेजता है क्योंकि लुइस टोरेन को पसंद नहीं करता। वो जानता है कि उससे ज्यादा काबिलियत टोरेन के अंदर है। वो कैप्टन बन जाता है, इसलिए वो अपने रास्ते का कांटा निकाल फेंकना चाहता है। वो जानता है कि केकड़ा उसे अपना निवाला बना लेगा। टोरेन चाहता तो कैप्टन के मरने के बाद ही कैप्टन बन सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। वो चुनाव करता है जिससे साथी दल में डर और भरोसा कायम रहे। टोरेन धीरे धीरे नीचे जाता है। वो बहुत डरा हुआ है। टोरेन जानता है कि वो केकड़ा से जीत नहीं पाएगा, मरना तय है। फिर भी वो आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब केकड़ा टोरेन को देख लेता है और उसकी तरफ दौड़ के आता है। टोरेन वहां से भागता है अपनी जान बचाकर। वो भागते भागते सीढ़ियों पर गिर जाता है और अपने आप को पैरों से बचाने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि केकड़ा उस पर हमला नहीं कर रहा है, वो कुछ उगल रहा है। फीडिंग आइलैंड। मैं समझा नहीं। ले चलो, मुझे खिलाओ मांस। खिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक समझौता करना होगा। अब जरूरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। मैं अकेला हूं जो इस जहाज को सीधा चला सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, वो भी जिंदा। समझ रहे हो? और हाँ, एक और चीज है तुम्हारे पास जो मुझे चाहिए। अब केकड़ा खाना उबलता है। अब टोरेन हाथ लगाकर उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगता है। फिर उसे एक चाबी मिलती है। इधर इनके साथी दरवाजे पे कान लगाकर सुनने की कोशिश करते रहते हैं कि टोरेन मरा या नहीं। इन्हें उम्मीद होती है कि टोरेन मर गया होगा। तभी टोरेन दरवाजा खटखटा देता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं टोरेन को जिंदा देखकर। टोरेन किसी से कुछ बात नहीं करता। वो धीरे धीरे सीधा चलता रहता है। कैप्टन उससे बात करने की कोशिश करता है पर टोरेन कुछ नहीं बोलता। वो सीढ़ियों की तरफ चलता रहता है और फिर अचानक दौड़ने लगता है। देखकर सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर टोरेन कमरे के अंदर घुस जाता है और जल्दी से चाबी निकालकर पेटी खोलता है और उसमें से एक पिस्तौल निकालकर कैप्टन की तरफ तान देता है। दरअसल अब टोरेन जानता है कि केकड़ा फीडेन आइलैंड जाना चाहता है और अब इसे जिंदा रहना है तो अपने हिसाब से टेबल सेट करना होगा, क्योंकि इनके साथी इसे मरने के लिए नीचे भेज दिए होते हैं, इसलिए इन्हें अपने साथियों पर भरोसा नहीं। मैंने उससे समझौता किया है और अब तुम मुझसे करोगे। ध्यान से सुनो कि मैं अब ये बात दोबारा नहीं कहने वाला। मैंने उससे बात की है। मेरे पास इतना ही सब्र है कि तुम्हें बता दूं कि वो पास वाले आइलैंड पे जाना चाहता है। सबने देखेला है वो जानवर कैसे सबको मार रेला था और तू बोल रेला है कि तू उससे बात किएला है। अगर हम उसकी मदद करते हैं तो शायद हमें छोड़ दे। वैसे भी उसे खिलाने को कुछ नहीं है सिवाय हम इंसानों के मांस के। तो इसके बारे में क्या बोलते हो? ये तो पहले से अधमरा हो गया है, इसे फेंक देते। सही तो बोल रहा है। अगर किसी ने हिम्मत की तो वो पहले मरेगा। चुप रहो तुम सब। हम सब इस मुसीबत को झेल रहे हैं। हम सबको मिलकर बड़े और कठोर फैसला लेना होगा, सिवाय किसी एक के फैसला लेने के।
अब सभी लोग मिलकर लुइस को पकड़ लेते हैं और नीचे फेंक देते हैं। केकड़ा लुइस को खाने लगता है। अब टोरेन कैप्टन बन चुका है। वो अपने साथियों को बताता है कि अगर हम इस भूखे जानवर को आइलैंड पर ले जाते हैं तो वहाँ रह रहे लोगों को मौत के हवाले करना होगा, जिससे मासूम लोग मारे जाएंगे। इसलिए टोरेन केकड़े को वहाँ नहीं ले जाना चाहता है। वो किसी खाली गुमनाम आइलैंड पर उसे छोड़ने की बात करता है, पर वहाँ सभी लोग टोरेन की बात से सहमत नहीं होते। इन लोगों को आइलैंड के लोगों से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी की परवाह है। इसलिए टोरेन इन लोगों का मूड समझ जाता है। ठीक है, चलो वोटिंग करते हैं। सभी को वोटिंग का बराबर हक मिलेगा। एक सर्कल जो खाली आइलैंड के लिए होगा और एक एक्स फीडेन आइलैंड जाने के लिए वोट होगा। एक्स का मतलब है हजारों लोगों की मौत, इसलिए सोच समझकर वोट दें। अब सभी लोग वोटिंग करते हैं। कुछ टाइम के बाद टोरेन वोट को गिनती करता है, फिर वो बाहर आकर नतीजा बताता है। पहले मुझे तुम सबको कुछ बता। 2 कायर जिन्होंने फीडेन आइलैंड के बच्चों, औरतों और आदमियों पर नरभक्षी को खुला छोड़ देने के लिए वोट किया। महाशय, क्या आप जरा दाहिने साइड हो जाएंगे? मैं चलो, काम हो गया। जो किया अच्छा नहीं पर जरूरी था। अब हम सब एक हैं, तो चलो अब सब काम पर लग जाओ। अब सब मिलकर दोनों लाशों को नीचे फेंक देते हैं। टोरेन जानता है कि जब तक केकड़ा को खाना मिलता रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। इस घटना से जहाज पर जो भी लोग हैं उनमें टोरेन का खौफ हो गया है। इसलिए सभी मिलकर टोरेन को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि टोरेन फीडेन आइलैंड नहीं जा रहा है। अगर केकड़ा को पता चल गया कि ये लोग फीडेन आइलैंड नहीं जा रहे हैं तो जहाज पर जितने लोग हैं ये सब मारे जाएंगे। इसलिए इन्हीं में से एक, जिसका नाम है मिलर, चुपके से टोरेन पर चाकू से हमला करने जाता है, पर टोरेन को पता चल जाता है और वो मिलर को गोली मारने वाला होता है। तभी केकड़ा टोरेन को बुलाना शुरू कर देता है। अब टोरेन नीचे जाता है तो केकड़ा फीडेन आइलैंड के बारे में पूछता है। टोरेन झूठ बोलता है कि हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। तभी उसकी नज़र केकड़ा के बच्चों पर जाती है, जो सैकड़ों की संख्या में। केकड़ा और मांस खाने की मांग करता है, क्योंकि वो और उसके बच्चे भूखे हैं। अब टोरेन जानता है कि केकड़ा फीडेन आइलैंड क्यों जाना चाहता है। अब जहाज फीडेन आइलैंड के पास से गुजर रहा होता है। वहाँ सभी लोग चाहते हैं कि केकड़ा को यहीं छोड़ दिया जाए, पर टोरेन ऐसा नहीं चाहता। वो जहाज को चलाते रहने का आदेश देकर अपने केबिन में सोने चला जाता है। अब सभी मिलकर टोरेन को फिर से मारने का प्लान बनाते हैं। इस बार एक साथ हमला करने की योजना बनाते हैं और टोरेन के केबिन में आ जाते हैं। वे देखते हैं कि टोरेन सो रहा है। ये देखकर सभी लोग हथियार से एक साथ हमला कर देते हैं और वो तब तक हमला करते रहते हैं जब तक टोरेन मर न जाए। अब उनमें से एक, उनका साथी, चादर हटाकर देखता है तो टोरेन वहाँ नहीं होता। सबके सब चौंक जाते हैं, पर टोरेन ठीक उनके पीछे खड़ा होता है। वो जानता था कि ये लोग ऐसा करेंगे, इसलिए टोरेन पहले से प्लान करके कोने में छुपा हुआ था। दरअसल ये उसके प्लान का एक हिस्सा ही था, क्योंकि केकड़ा और उसके बच्चे को बहुत सारा खाना चाहिए था। अब टोरेन सबको गोली से मार डालता है। फिर वो मारने के बाद गिनती शुरू करता है तो इसे एक आदमी कम होता है। फिर उसे सामने रखी पेटी से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो खोल कर देखता है, वही हमलावर होता है जो इससे पहले उस पर हमला किया था। मिलर बोलता है कि इस सब में वो शामिल नहीं है। टोरेन उसे छोड़ देता है और लाशों को नीचे फेंकने में मदद करने को बोलता है। केकड़ा लाश को कुचलने लगता है, जिससे उसके बच्चे को खाने में आसानी हो। अब टोरेन जहाज पर अकेला और दूर गुमनाम आइलैंड के पास है। अब जहाज लॉक कर देता है और नीचे जाता है केकड़ा के पास और केकड़े से बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। फीडेन आइलैंड, फीडेन आइलैंड। तुम्हें तो पता ही है जेबेल शार्क मछली के बारे में। उसका मांस चिकना होता है और चमड़ी आसानी से पचती नहीं। और उसमें होता है बहुत सारा तेल। मुझ पे कोई असर नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए नहीं है।
फिर टोरेन लालटेन पे गोली चला देता है जिससे वहाँ आग लग जाती है। टोरेन वहाँ से भागता है। केकरा टोरेन पर लपकता है मारने के लिए, लेकिन टोरेन तेजी से ऊपर की तरफ भागता है और जल्दी से कूद जाता है। केकरा वहीं आग के बीच में फंस जाता है जहाज पर। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता और वो वहीं और उसके बच्चे जलकर मर जाते हैं। और अब टोरेन नाव के पास पहुंच जाता है और फिर उस नाव को लेकर वहां से निकल जाता है। आज टोरेन अपनी जान के साथ साथ आइलैंड के हजारों लोगों की जान बचाई होती है। अगर वो भी अपने साथियों की बात मानकर केकरा को फिडेन आइलैंड पर छोड़ देता तो हो सकता था कि ये भी मारा जाता। इसलिए टोरेन मुश्किल घड़ी में सही फैसला लेता है और अपने आप को जिंदा रखता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी लिखें। कोई आपकी पसंद की फिल्म है और आप सुनना चाहते हो तो बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही मजेदार कहानियाँ मिलते रहें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।